नमस्ते बच्चों। अब तो मजा आ रहा है बेटा, नए चैप्टर के साथ नई नई हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड में कुछ पॉइंट आगे जाएगा। तो देखिए, पहले इसको पढ़ने पहले हम लोग कक्षा 11 में कुछ सूत्र रिवीजन कर लेते हैं। कक्षा 11 में कुछ जो सूत्र पढ़ाए उसको रिवीजन कराते हैं बेटा। अगर नहीं पढ़े जो लड़के 11 तो आई फिर भी देख लीजिए सूत्र। अब कल तुम लोग पढ़ाए थे लॉरेंज बल। कल जो हम पढ़ाए थे वह था लॉरेंज बल का सूत्र। क्या था जानते हैं? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो F क्या है? बल है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन है। Q क्या है? आवेश है। मात्रक क्या है बेटा? कूलॉम है। V क्या है? वेग है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। D क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। मात्रक क्या होता है बेटा? टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। तो ये सूत्र बेटा कल हम चर्चा किए थे। अब कुछ नया सूत्र देखते हैं। कक्षा 11 में पढ़े आप लोग F बराबर mv स्क्वायर बटे r। यहां पर जो F है बेटा, यह अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो बल है बेटा, चाहे अभिकेंद्र बल हो, चाहे लॉरेंज बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो। तो F क्या है? बल है। मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। m क्या जानते हैं? यहाँ पर m जो है द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और वेग तो v तो वेग है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और r क्या जानते हैं? r क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। इसका त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब देखिए और पढ़े आप लोग कक्षा 11 में P = mv। अब देखिए P क्या है जानते हैं? P है आपका संवेग। इसे कहते हैं रेखीय संवेग। और संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? वेग। अर्थात P = mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। और एक बेटा क्या है आप पढ़े हैं कक्षा 11 में v = ओमेगा r। v = ओमेगा r। v है रेखीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग, और r क्या है? त्रिज्या है। यहाँ लिखा हुआ बेटा v तो रेखीय वेग है, ये है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। और कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। और r क्या है बेटा? त्रिज्या, रेडियस है। अब देखिए होता है आवृत्ति = t, अर्थात जो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। तो n = होता है 1/t। तो यहाँ पर n जो है आवृत्ति है। n क्या है? आवृत्ति है। इसका मात्रक चक्कर प्रति सेकंड होता है। और t क्या है? आपका आवर्तकाल है। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। आइए सुनिए, विशिष्ट आवेश देखिए सूत्र होता है स्पेसिफिक चार्ज = आवेश बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है SC जो है स्पेसिफिक चार्ज तो माने इसे कहते हैं विशिष्ट आवेश। और इसका जो मात्रक होता है कूलॉम प्रति किग्रा। क्योंकि आवेश मात्रक कूलॉम, इसका मात्रक कूलॉम, इसका किग्रा। इसका मात्रक हो जाएगा बेटा कूलॉम प्रति किग्रा, है ना। ये सब सूत्र पुराना है, थोड़ा इसका यूज है हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, एक सूत्र और पढ़े आप लोग, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ½ mv स्क्वायर। ये तो कक्षा 9 में पढ़े आप लोग। k = ½ mv स्क्वायर। k है गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान, v क्या है? वेग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं k क्या है बेटा? गतिज ऊर्जा है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक कोई भी ऊर्जा हो, चाहे जहन्नम की ऊर्जा, उसका मात्रक जूल हो ही करता है यार। चाहे जैसी एनर्जी हो उसका मात्रक जूल होता है, रख लीजिए। अच्छा, अब हम आज के टॉपिक में इसको फेयर में कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को नॉलेज बन जाएगा। अब हमारा हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले ही पढ़ाए थे, लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे बनता है परिभाषा। तो लॉरेंज बल के सूत्र से यह बराबर होता है QVB साइन थीटा। अभी उतारो ना, इसको मत उतारो, इधर तो उतार लीजिएगा, इधर मत उतारिए, इधर भी लिख पाते हैं। तो यह बराबर क्या होता है? क्यू बी बी साइन थीटा।
तो यह क्या है, बल है ही है। अगर हम आवेश का मान 1 कर दें, आवेश Q का मान 1 कर दें और वही 1 कूलाम का आवेश जो है 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे, यदि 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वो भी जानते हैं, यहाँ पर B कर देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करते हैं, माने साइन थीटा, थीटा का माने 90 अंश। अब देखो, अगर जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है B है, और उसके बाद में ये आपका जो है वेग की दिशा है, यह वेक्टर B है, यह वेक्टर B, ये नीचे वाला, और ये वेक्टर B है, और यहाँ पर कहीं से कोण है 90 अंश। यदि 1 कूलाम का आवेश, यदि देखो बेटा यहाँ पर लिख देते हैं Q बराबर 1 कूलाम, यदि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यहाँ बेटा इस करते हैं लंबवत है ना, थीटा 90 अंश, यदि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो जो उस पर बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुनिए, यदि 1 कूलाम का आवेश, यदि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यदि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो आवेश पर लगने वाले लॉरेंट बल को या चुंबकीय बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्योंकि बेटा sin 90 का मान भी क्या होता है, एक ही होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बात हो जाएगा बेटा, F बराबर B, अर्थात बल को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, बल को ही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। लेकिन कब, जब 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को कैपिटल B से करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, टेस्ला होता है। देखिए अब टेस्ला की परिभाषा कैसे बनता है, टेस्ला देखिए क्या है, टेस्ला, अब इधर तो F बराबर QVB साइन थीटा। अगर यहाँ 1 न्यूटन बल हो जाए, 1 न्यूटन बल, और यहाँ भी 1 हो जाए, यहाँ भी 1 हो जाए, और जो है यहाँ भी B हो जाए, और यहाँ पे हो जाए बेटा साइन 90 हो जाए, क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 गुणते B गुणते साइन 90 माने। अब देखिए टेस्ला की परिभाषा कैसे बन रहा है, यदि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अच्छा लंबवत क्यों, क्योंकि साइन 90 होता है, यदि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करें और उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 1 टेस्ला होती है। तो उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की तीव्रता 1 टेस्ला होती है। आइए लिखते हैं, आइए परिभाषा कंप्लीट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F इक्वल टू QVB साइन थीटा। F बराबर Q का मान 1 कूलाम, V का मान 1 मीटर प्रति सेकेंड गुणते B थीटा का मान 90 अंश, अर्थात साइन 90। बेटा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ F बराबर भी हो जाता है। अब सुनो परिभाषा क्या है, यदि 1 कूलाम का आवेश है ना, 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाले बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सही बात है भाई, 1 कूलाम का आवेश है और 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है, लंबवत गति करता है, तो जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल B से प्रेरित करते हैं, माने चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को कैपिटल B से प्रेरित करते हैं, और मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, और कौन सी बेटा, एक सदिश राशि है। तो आइए टेस्ला की परिभाषा देखते हैं। क्या दिक्कत है, वही परिभाषा उसी बन जाए। अगर यहाँ सब वही ए भी आवेश का मान 1 हो जाए, वेग का मान 1 हो जाए, यहाँ साइन 90 हो जाए, और बल का मान भी 1 न्यूटन हो जाए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है उसे बेटा 1 टेस्ला कहते हैं। देखिए यदि 1 कूलाम का आवेश
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे और उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 1 टेस्ला होता है। 1 टेस्ला होता है। बेटा देखिए इसका एक फेमस मात्रक है गॉस। इसका एक फेमस मात्रक है बेटा गॉस। तो एक और है बेटा 1 टेस्ला बराबर होता है 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस। तो कभी कभी जो है इसको न्यूमेरिकल लगाने इसका यूज करते हैं, तो नॉलेज पे इसको भी नोट कर लीजिए कि 1 टेस्ला बराबर करता है 10⁴ गाउस। आइए अगली हेडिंग देखते हैं। हाई बेटा नई हेडिंग लिखते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है यार। इस पर न्यूमेरिकल तो कई न्यूमेरिकल लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये हेडिंग तो मेन हम डाल दिए हैं, लेकिन इसका कई रूप में आता है। जैसे वृत्ताकार, जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके त्रिज्या और संवेग के बीच संबंध, त्रिज्या और जो है विशिष्ट आवेश भी संबंध, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम डेरिवेशन कर देते हैं। तो पहले एक फिगर समझते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर हम बनाए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ लाल कलर से क्रॉस बिंदु दिखाए हैं। जो क्रॉस बिंदु है यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो मानचित्र में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैपिटल बी है, जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, माने बोर्ड के अंदर है बेटा, जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। और जो है कोई आवेशित कण, देखो दिशा तो चुंबकीय उधर था, लेकिन कोई आवेशित कण बाएं से दाएं की ओर v वेग से जा रहा है। किस वेग से जा रहा है? अब हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। अच्छा अब देखो, जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे रहेगा, कण उधर जाएगा, तब बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो बल जो है बार बार जो है ये जो बल लगता है लॉरेंज बल, कण को जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और कक्षा 11 में पढ़े बेटा अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल के कारण कण क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने लगता है। आइए तुमको समझाते हैं बेटा। इधर देखो, यहाँ देखिए कागज है ना, ये कागज है। तो ये जो लाल कलम है इसकी दिशा कहाँ है? कागज के, जो लाल कलम है इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। और ये जो हमारा कैप है हरा कलर का, देखिए ये आवेश है, ये बाएं से दाएं जा रहा है, उधर जा रहा है। जब उधर जाएगा तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया और ये आवेश उधर जा रहा है। जब आवेश बेटा उधर जाएगा तो इस पर जो बल लगेगा ये ऊपर की ओर लगेगा बल बेटा, तो ये ऊपर के ऊपर लगेगा। और बार बार जो है जब आगे बढ़ेगा उसकी दिशा बार बार बदलती रहेगी, जिसके कारण उस पर अभिकेंद्र बल काम करेगा। लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल, लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल में बदल जाएगा और वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। आइए लिखवाते हैं तब डेरिवेशन कराते हैं। आइए फिर काफी कंप्लीट करते हैं। तो पहले आप फिगर बना लेंगे। यहाँ पे देखिए कटा कटा बिंदु जो लाल बनाए हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, दिशा क्रॉस बिंदु माने नीचे की ओर होता है, क्रॉस बिंदु माने नीचे की ओर। तो माना चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है ना, यहाँ B लिख नहीं रहे। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है? B है, जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। जो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है ना, जिसे क्रॉस बिंदु से दर्शाया गया है ना, देखो क्रॉस बिंदु से दिखाया गया है। इसके अभिलंबवत प्लस q कूलाम का आवेश v वेग से बाएं से दाएं ओर प्रवेश करता है। अरे भाई चुंबकीय क्षेत्र नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? नीचे है। और आवेश क्या कर रहा है? प्लस q कूलाम का आवेश बाएं से दाएं ओर क्या करता है बेटा? प्रवेश करता है। हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है। यह लॉरेंज बल ही आवेशित कण को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अरे भाई
जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर क्या काम करता है, लॉरेंस बल कार्य करता है। और यहाँ पर इस कंडीशन बेटा यह यहाँ पर अभिकर्ण बल प्रदान करता है, जिससे कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने लगता है। और यहाँ पर जो है जो लॉरेंस बल है इसे अभिकर्ण बल प्रदान करता है और वह क्या करता है बेटा, उसकी दिशा बार बार बदलने के कारण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने लगता है। इस स्थिति में क्या होगा, तब इस स्थिति में लॉरेंस बल का मान जो है बेटा अभिकर्ण बल के मान क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो क्या ये डेरिवेशन करते हैं, क्या है लॉरेंस बल का सूत्र, QVB साइन थीटा, अभी बताए थे अभिकर्ण बल का सूत्र, अभिकर्ण बल का सूत्र बताया बेटा, यह बराबर mv स्क्वायर बटे r, अभी बोले हैं लिपाए थे बेटा, अभी पलट लो देखो पीछे, तो क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बटे r। अब इधर देखो बेटा ध्यान से, चूंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे है और कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है और कण की गति उधर है और बल कहाँ है, ऊपर काम कर रहा है, तो एक कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने कोण है बेटा, 90 अंश। तो यहां लिख सकते हैं थीटा बराबर 90 अंश, तो लिखेंगे QVB साइन 90 अंश इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। और साइन 90 मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तब तो क्या हुआ, QVB साइन 90 मान 1 mv स्क्वायर बटे r। अब देखिए यहां लिख सकते हैं r बराबर, अच्छा देखो यहाँ एक बी से कटेगा, यहां पर एक बी और एक बी क्या कट जाएगा, तब क्या आएगा बेटा देखो QB इक्वल टू mv बटे r है ना, कटा देखो QB, इधर एक बी बचा रहेगा बेटा। अब देखिए r यहां हो जाएगा तो mv बटे QB, यही क्या बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, यही क्या बेटा वृत्ताकार क्या है, पथ की त्रिज्या है। अब देखिए चूंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुरुत्व वेग, क्या लिख सकते हैं r बराबर P बटे QB, तो एक सूत्र यह भी हो गया, यहां लिख सकते हैं R समानुपाते P, माने जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वह जो है कण के संवेग क्या होता है बेटा, समानुपाती होती है। कण के संवेग क्या होता है, माने यहां लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कण के संवेग के समानुपाती होता है। बेटा ये भी कभी कभी डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए आता है, इसको उदाहरण भी अभी आगे कराते हैं बेटा। आइए बेटा उसी से संबंधित एक नई हेडिंग लेते हैं, एकदम वही सेम डेरिवेशन है, वही फिगर वही सब कुछ रहेगा, उसी का आगे का भाग है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और विशिष्ट आवेश के बीच संबंध है ना, अभी तुम लोगों को डेरिवेशन कराए थे, क्या था सूत्र, R इक्वल टू mv बटे QB है ना, त्रिज्या द्रव्यमान वेग आवेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिए यहां लिख सकते हैं R इक्वल टू V बटे है ना, यहाँ ये बटे है और उसके बाद में यहाँ Q अपने स्थान पर है, लेकिन जो m है जब आएगा तो बेटा नीचे आ जाएगा ना, बटे बटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है B अपने स्थान पर है,
और ध्यान दो, अभी बताया तुम लोगों को स्पेसिफिक चार्ज या C इक्वल टू होता है Q बटे m, इसी को विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं Q अपन m को। क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू V बटे विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता D। तो कभी कभी यह भी सिद्ध करने के लिए आता है, अब देखो अगर जो है वेग को और चुंबकीय क्षेत्र को हम कांस्टेंट मान ले, माने नियत मान ले, तब हो जाएगा 1 बटे विशिष्ट आवेश, 1 बटे विशिष्ट आवेश। अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान विशिष्ट आवेश Q बाई m के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। क्या बेटा, व्युत्क्रमानुपाती, नो समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि यहाँ कहाँ है बेटा, देखिए यहाँ विशिष्ट क्या है, नीचे है ना। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, त्रिज्या विशिष्ट आवेश के, विशिष्ट आवेश के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज के डेरिवेशन फिक्स है बेटा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पक्का आता है। तो ये है आपका आर और विशिष्ट आवेश के संबंध। आज इसको हम बता देते हैं कितने बड़े, इसलिए इसको घेरा कर देते हैं। अच्छा, अब अगली हेडिंग जो है बेटा, आइए तीसरा डेरिवेशन देखते हैं बेटा। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो था ही, दूसरा भी है, लेकिन तीसरा भी उसी से संबंधित है। आइए पढ़ लिया जाए मिल करके, है ना। तो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण के कोणीय वेग ओमेगा, आवृत्ति n और आवर्तकाल कैपिटल T के बीच संबंध या डेरिवेशन या व्यंजक, है ना। तो देखिए क्या है, सूत्र वही लगाएंगे, वही सूत्र, R बराबर होता है m, R बराबर होता है बेटा mv बटे qb, R बराबर mv बटे आवेश q और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b। अब देखिए हमको निकालना है, यहाँ v घटाना है, ओमेगा को लाना है। अच्छा ही गर्म जाएंगे, v इक्वल टू ओमेगा यार, चूंकि v इक्वल टू ओमेगा यार, तो r इक्वल टू हो जाएगा m मल्टीप्लाई ओमेगा r बटे आवेश q, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता b। काटो, देखो यहाँ पर r से r त्रिज्या कट गया बेटा, R से R भाई हम काट देंगे, समझो कटा है तो ऐसे काट ही दीजिए बेटा, ये कट गया है ना, R का कट गया। अब क्या है, यहाँ हम तीनों गुणा करते हैं तो हो जाएगा m ओमेगा इक्वल टू QB, लेकिन हमको निकालना है बेटा ओमेगा का मान, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा QB बटे, ये B है, B फॉर्मेट, QB बटे m, ये है कोणीय वेग का व्यंजक। आइए इसको घेरा कर देते हैं हम, जिससे तुम लोगों को समझ में आए कहाँ ये सूत्र है ना, ये है। चलिए, तो ओमेगा बराबर QB बटे m, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग पर जहां लिख पाए पहले, ओमेगा कोणीय वेग, q आवेश, b चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, m क्या है, द्रव्यमान। अब यहाँ आवृत्ति पदों लाना है, आवृत्ति के पदों में डेरिवेशन लाना है, तब हम जानते हैं चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ओमेगा कोणीय वेग है और n क्या है, आवृत्ति है, ध्यान रखिए बेटा, 2 पाई m इक्वल टू QB बटे m,
है ना। तो m को ब्रेक करेंगे हो जाएगा QB बटे 2 पाई m। एक डेरिवेशन और हो गया बेटा, इसको भी हेल्प कर देते हैं। चलो इसको कालाश कर देते हैं। तो आप देखो यहां पर, अब यहां क्या हो गया, m क्या है आवृत्ति, q क्या है आवेश, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, m क्या है आवेशित कण का द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण होगा तो अल्फा कण का द्रव्यमान, जो भी आवेश होगा बेटा। अब लास्ट डेरिवेशन क्या करा बेटा, आवर्तकाल का व्यंजक। अरे भाई अभी बताया तुम लोगों को, चूंकि n इक्वल टू होता है 1/t, क्या रखेंगे n का मान 1/t इक्वल टू आवेश q, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता b बटे 2 पाई m, है ना। पलटी कर दो, उल्टी कर दो बेटा, तो हो जाएगा बेटा कैपिटल T पलटी कर दोनों तरफ, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई m बटे q, आवेश q और चुंबकीय क्षेत्र का भी बेटा। तो ये हरा कलर से घेरा, ये बेटा काला कलर से, आइए हम लाल से घेरते बेटा। तो तीनों सूत्र आपके सामने हैं, है ना। अब इसका जहां T क्या है आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मात्रा सेकंड होता है, m क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान मात्रा किलोग्राम होता है, q क्या है आवेश है, आवेश मात्रा कूलम होता है, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रा टेस्ला है। बेस्ट आप लोग कल मिलेंगे।